जय श्री महाकाल। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में बात करेंगे जो कि सामान्यतः हमें देखने को मिल ही जाती हैं। ये प्रॉब्लम है डिजीज़ को लेके, बीमारियों को लेके। अलग अलग घरों में, अलग अलग उम्र के लोगों में अलग अलग प्रकार की कई बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से निजात पाने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सारे चेकअप्स भी करवाते हैं, बट रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आप चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान का अगर सहारा लेते हैं तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है कि चिकित्सा पद्धति उन प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पीछे बहुत से ग्रह दोष, कुछ कुंडली में विद्यमान दोष होते हैं और इन सब को ठीक केवल और केवल ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। जब प्रॉब्लम हड्डियों से रिलेवेंट हो तो आपको भगवान सूर्य की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान सूर्य हैं उनको हड्डियों से रिलेवेंट जो हैं वो ग्रह माना गया है। और जब प्रॉब्लम मन से रिलेवेंट होती है तो हमें भगवान शिव की पूजा आराधना, जो चंद्र देवता हैं उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मन का जो कारक है वो चंद्र है, चंद्र ग्रह है। वहीं अगर जब प्रॉब्लम हमें ब्लड से रिलेवेंट या फिर मांसपेशियों से रिलेवेंट हो तो हमें मंगल ग्रह की जो पूजा आराधना है वो करनी चाहिए। जब आपका मंगल ग्रह बैलेंस होगा तो आपको मांसपेशियों से रिलेवेंट जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। वहीं जब प्रॉब्लम चर्म रोग हो तब हमें बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान जो गणेश हैं उनकी पूजा आराधना करेंगे तो बहुत जल्द चर्म रोगों से निजात मिलेगी। आगे हम बात करेंगे ब्रेन से रिलेवेंट प्रॉब्लम्स की। जब ब्रेन से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं होती हैं, तो जो गुरु ग्रह है उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और जब प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेवेंट हो या फिर संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तब हमें शुक्र ग्रह को बलवान करना चाहिए। जैसे ही शुक्र ग्रह बलवान होगा आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वहीं जब प्रॉब्लम नसों से संबंधित होती है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम, तब हमें जो हमारा शनि ग्रह है उसको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उसे बैलेंस करना चाहिए। जब हम इन ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो चिकित्सा विज्ञान का रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हम एडिशनल जो पूजा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं ये आपको सपोर्ट प्रदान करती हैं। इसके सपोर्ट से आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। बस अगर आप पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग पूजा पद्धतियाँ नहीं कर पाते या नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपनी कुलदेवी के सामने एक दीपक जलाना है और कुलदेवी के से ही अपने पूजा आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। और साथ ही हमें वो जो रिलेवेंट ग्रह हैं उनसे प्रार्थना करनी है, बस कुलदेवी के समक्ष दीपक जलाते हुए। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद में जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ लग नहीं रही थी अब वो दवाइयाँ लगने लगेगी और आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। जय श्री महाकाल।